क्या आपने स्कूटर पर सांड की सवारी करते हुए देखा है या सुना है? नहीं, तो मगर यह सही है। यह मैं किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सरकारी दस्तावेज की बात कर रहा हूँ, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने इसका रहस्योद्घाटन किया है। दरअसल यह मामला 1990 से 92 के बीच का है, जो देश का सबसे बड़ा घोटाला संयुक्त बिहार के समय झारखंड के रांची डोरंडा ट्रेजी से जुड़े हुए मामले में प्रकाश में आया था। कहने को तो यह चारा घोटाला के नाम से यह जाना जाता है, मगर इस महाघोटाले में पशुओं को भी फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने का आरोप है। सीबीआई जांच क्रम में यह भी पाया गया है कि डोरंडा ट्रेजी से अवैध निकासी मामले में 400 सांड हरियाणा और दिल्ली से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया। हिंदुस्तान लाइव स्टॉक एजेंसी दिल्ली के आपूर्तिकर्ता संदीप मलिक इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। पशुपालन विभाग ने इस पर 1990 से 92 के दौरान करीब 20 लाख रुपए खर्च किए थे। इतना ही नहीं, पशुपालन विभाग ने इस दौरान क्रॉस ब्रीड बछिया और भैंस की खरीद पर 84,93,900 रुपये का भुगतान मोरा लाइव स्टॉक दिल्ली के दिवंगत प्रोपराइटर विजय मलिक को दी थी। इसके अलावे विभाग ने भेड़ और बकरा की खरीद पर 27,48,000 रुपये खर्च किया था। फर्जीवाड़े के इस खेल में सबसे खास बात यह है कि जिस गाड़ी का नंबर विभाग को दिया गया था वह सभी स्कूटर और मोपेड के थे। मुकदमा का जजमेंट अब आने वाला है, डिलीवर होने वाला, और मैं समझता हूँ शायद ये अंतिम मुकदमा होगा पशुपालन का, चाहे और एक दो बचे होंगे। जितने भी मुकदमे हुए हैं और सब में सज़ा भी मिला है, जो भी इसमें कल्प्रिट्स थे, गवाही के उपरांत में जो भी सज़ा मिलना था मिला है। और इसी के दरमियान में ये बात जो आना शुरू हुई थी कि जो घपला हुआ, जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट मनी हुआ, वो किस तरीके से हुआ। जैसे उसमें ये बात आई थी पशुपालन में, मैं समझता हूँ सबसे पहले आई थी कि भाई अब चारा का सप्लाई जो है वो स्कूटर से हो गया, सांड जो है वो सप्लाई जो एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांजिट किया गया वो मोटरसाइकिल में भी हुआ, स्कूटर में भी हुआ। चाहे वैसे नंबर प्लेट का जिक्र आया जिसको ट्रक बतलाकर इस्तेमाल किया गया और वो नंबर वास्तव में प्राइवेट लोगों का नंबर था। सीबीआई जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि लाखों टन पशुचारा, भूसा, पुआल, पीली मकई, बादाम, खली, नमक आदि स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड पर ढोए गए। आपूर्तिकर्ता ने जिस ट्रांसपोर्टर से माल ढुलाई किया उसके चालान बिल पर दर्शाया गया है। उसकी जांच जब देश के सभी राज्यों के लगभग 150 डीटीओ, आरटीओ के गवाह के रूप में सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई तो उसमें यह सब कुछ साफ हो गया। उन सबों ने सीबीआई अनुसंधानकर्ताओं द्वारा मांग किए जाने पर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि भी पेश किया, जिससे पता चला है कि जो ट्रक का नंबर दर्शाया गया वह ट्रक नहीं, मोटरसाइकिल का नंबर है। बिल्कुल गंभीर है। स्कूटर पर या क्या नाम मोटरसाइकिल में सांड को लाने की बात बिल्कुल असंभव वाली बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो भी कहते हैं गलत है। कोर्ट के समक्ष में ये रखी गई। हाँ, कोर्ट में आया है, लेकिन एक चीज़ ये भी आप जान लीजिए, कोर्ट के सामने जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो चीज़ पेश करते हैं, जो गवाह प्रस्तुत करता है, उसी आधार पर कोर्ट न्यायालय जो है फैसला करती है। कोर्ट सरजमीन पर नहीं जाती है वेरिफिकेशन करने की आप जो है फैक्ट क्या है, उसके सामने जो पक्ष और विपक्ष के द्वारा जो बातें रखी जाती है, जो एविडेंस रखे जाते हैं, उसी पर फैसला होता है। ये बहुत गंभीर है सर। हम लोग तो मतलब सोचते इमेजिन करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है, स्कूटर पे सांड को लाया गया है और बहुत बड़े तरीके से स्कैम हुआ है। ये पॉसिबल हुआ है और जैसा कि मुझे जो जानकारी है ये सच है, ये सत्य है कि ऐसा हुआ है। और जो भी इसमें अक्यूज़ है, क्योंकि बहुत साल गुजर गए, अब इनको सज़ा मिलनी चाहिए। महाघोटाले के इस दास्तान में राजनेता से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक पर किरदार निभाने का आरोप है, जिसे खंगालने में सीबीआई को 26 वर्ष लग गए। बहरहाल करीब 139.35 करोड़ के सरकारी राशि गबन मामले में सबकी नज़र सीबीआई कोर्ट पर टिकी है, जो 15 फरवरी को फैसला सुनाने जा रही है। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।